स्मृति जी, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने भाजपा की गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकाल दी है। देखिए साहब, ये इलेक्ट्रिक का ज़माना है। ये ज़माना वो है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर परिवार को और विशेषतः गरीब परिवार को सशक्त करने का संकल्प पूरा किया है। मैं समझ सकती हूँ कि गांधी खानदान में और विशेष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के एक समुदाय में बचकानी पॉलिटिक्स के लिए जगह होगी, लेकिन देश में जब गंभीर मुद्दों पर विचार होता है तो लोग भी जानते हैं कि एक ही नेता है जो खरा उतरता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो जो लोग अपने परिवार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा चाह रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया है। और पहले भी स्मृति जी, राहुल गांधी ने एक नॉर्थ और साउथ के पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कमेंट किया था। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद जैसे कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने लिखा है कि द साउथ, जबकि हकीकत यह है कि साउथ की भी बात करें तो बीजेपी के 30 सांसद हैं, कांग्रेस के 29 ही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब तेलंगाना की जीत के बाद, आज के नतीजों के बाद, इस नैरेटिव को अब आगे बढ़ाने जा रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। इसे कैसे पहले जाति के आधार पर डिवाइड करते थे, धर्म के आधार पर डिवाइड करते थे, अब ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। विभाजनकारी कांग्रेस की नीति पहले भी रही, अब भी रही। ये आपके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। और वो तेलंगाना की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर भाजपा का, दक्षिण हमारा, इस किस्म के नैरेटिव पर काम करें। जब वायनाड भी गए थे जीत करके तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ की राजनीति अच्छी लगती है, यहाँ पढ़ी लिखी राजनीति होती है। भारत भारतीयों का है। ये चाहे दल आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका नेतृत्व करने का एक प्रयास या आपकी शैली चाहे कोई भी क्यों ना रही हो, जो भारत के विभाजन करने की कल्पना या संकल्प लेता हो, क्या वो वाकई में विकास कर पाएगा? हाँ, ये सत्य है कि अमेठी से करारी हार पाने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में जाकर अमेठी के लोगों को कोसा था, और इसी का परिणाम हुआ है कि अमेठी में कांग्रेस की जमानतें विधानसभा चुनाव में जब्त हो गईं। अब अगर गांधी खानदान उतारू है कि वो अपनी जमानतें हर सीट से जब्त कराए, तो भाई साहब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? लेकिन हाँ, मैंने ये देश की संसद में भी कहा था और आज पुनः आपके सम्मुख कहती हूँ कि चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने और उसके बेटे ने कभी भी इस देश को कोसा नहीं था। ये सोनिया जी का कैसा संस्कार है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने ही देश को कोसते हैं। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार के दरमियान, आज के नतीजों के बाद उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। कभी उन्होंने कहा था कि वही जिस स्मृति, उन्होंने जो जहर फैलाया उसका जवाब जनता दे चुकी है। जैसे कि मैं कह रही हूँ देवेंद्र जी, ये उस सीट पर एक सीट नहीं जीत पाए जहां पर इनके पुरखों ने राज किया 40 साल। जो अपने घर में चिराग बुझाकर बैठे हैं, वो दूसरों को क्या रोशनी देंगे? स्मृति जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमीर जी, वो भी आपसे एक प्रश्न लेना चाह रहे हैं। सुमीर जी। स्मृति जी, अमेठी को तो आपने गांधी परिवार से मुक्त कर दिया, क्या 2024 में रायबरेली भी गांधी परिवार से मुक्त हो जाएगी सीट? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रायबरेली भी कांग्रेस से मुक्त हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं इतना ही कहूँगी, मैं बड़ी ही छोटी कार्यकर्ता हूँ। अभी वर्तमान में रायबरेली में दिशा कमेटी की चेयरपर्सन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। को चेयर सोनिया गांधी है, शायद सार्वजनिक तौर पर कभी चर्चा नहीं हुई। मेरे 1 साल के अनुभव में दिशा कमेटी में जहाँ पर स्थानीय लोकसभा के मुद्दे आते हैं, आज तक सोनिया गांधी एक बार भी अपने ही लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग में नहीं आई हैं। इतना कह दूं कि हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव का वहाँ चुनाव हुआ, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत हुई, यही रायबरेली के बदलते मिजाज का एक संकेत है।